अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूट्यूब स्ट्राइक के हवाले से। जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि यूट्यूब ने अब स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह बनी, यूट्यूब ने स्ट्राइक को क्यों ख़त्म कर दिया, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो बात कर लेते हैं कि यूट्यूब ने स्ट्राइक को क्यों ख़त्म कर दिया, क्या वजह बनी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, अगर जब हम यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलते थे, कोई ऐसी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते थे अर्निंग वाला या बगैर अर्निंग वाला, कोई यूट्यूब की पॉलिसी के हम ख़िलाफ़ चले जाते थे जाने अनजाने में, तो क्या होता था कि हमें स्ट्राइक आ जाता था। एक स्ट्राइक आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथे स्ट्राइक के ऊपर हमारे चैनल को रिमूव कर दिया जाता था। तो YouTube ने अब क्या किया है, स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। पहले ये होता था कि अगर कोई स्ट्राइक आता था, हम उसके ऊपर जांच पड़ताल करते थे तो हमें समझ आ जाता था कि इस स्ट्राइक की क्या वजह बनी है। जब एक स्ट्राइक आता था तो हम उसके ऊपर दोबारा काम करना छोड़ देते थे जिस वजह से हमें स्ट्राइक आता था। अगर दूसरा आ जाता था या तीसरा आ जाता था तो हम क्या करते थे कि अक्सर काम करना छोड़ देते थे और तकरीबन 3 मंथ के बाद स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होता है कि अगर कोई शख्स यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, कोई यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाता है, अब यूट्यूब ने क्या किया है, यूट्यूब की अब मर्ज़ी ये है कि यूट्यूब की अगर पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई शख्स जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्राइक आ जाता था, एक आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथे के ऊपर रिमूव होता था, तो हम अपने चैनल को, अक्सर जो लोग हैं जो समझदार थे वो बचा लेते थे चैनल को, इसके ऊपर सर्च करते थे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को देखते थे। मैं भी बताता था कि किस तरह स्ट्राइक आया है या इस तरह आपने किस तरह इसको रिमूव करना है। लेकिन अब जो है पॉलिसी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आ चुकी है, जो कि हर शख्स इस पॉलिसी को लेकर परेशान है। अब क्या होता है कि आप वीडियोस बनाते रहते हैं, नया चैनल आप बनाते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको बहुत कम लोगों को स्ट्राइक आता है। अब अक्सर क्या होता है कि आपने अगर पॉलिसी के ख़िलाफ़ एक वीडियो बना दी, दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, जैसा कि 4 वीडियोस अगर पॉलिसी के ख़िलाफ़ पहले जाती थी, चैनल रिमूव होता था, उससे पहले स्ट्राइक आते थे। लेकिन अब स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या वजह बनी है। तकरीबन 99% लोगों को स्ट्राइक जो है नहीं आता, उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता, जो नए लोग यूट्यूब के ऊपर खासकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन 1% लोगों को स्ट्राइक आता है, 99% लोगों के चैनल ही रिमूव कर दिए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो नए लोग स्टार्ट करते हैं काम, अक्सर लोगों की मुझे कंप्लेन आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि उनका चैनल रिमूव हो गया है। मेरे भी कुछ चैनल रिमूव हुए जो मैंने नए स्टार्ट किए थे, लेकिन वजह यह बनी है कि अब स्ट्राइक नहीं आता। अब अगर यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप चल रहे होते हैं तो आपको स्ट्राइक नहीं आता। यूट्यूब चेक करता रहता है कि इसके ऊपर क्या मसला आ रहा है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहा है या नहीं जा रहा। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब ऐसी आए दिन पॉलिसीज़ आती रहती हैं, तो अब यूट्यूब चैनल को डायरेक्ट रिमूव करता है। उसके पीछे वजह क्या है, अब यूट्यूब की मर्ज़ी है, स्ट्राइक भेज दे तो ठीक है। अगर भेज देता था तो उसका हमें फ़ायदा ये होता था कि हम उस टॉपिक के ऊपर जो स्ट्राइक आता था, थंबनेल की वजह से आ गया है या डिस्क्रिप्शन की वजह से आ गया है या हमारी वॉइस में कोई मसला आ गया है, कोई बैकग्राउंड ऐसा आ गया है, या कोई भी हमने किसी का थंबनेल कुछ ले लिया है, किसी को किसी चीज़ के ऊपर कॉपी कर लिया है, तो स्ट्राइक के अंदर हमें बताया जाता था कि भाई इसके ऊपर आपने दोबारा काम नहीं करना। लेकिन अब नहीं बताया जाता। आप वीडियोज़ बनाते रहते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या चैनल ज़्यादातर मोनिटाइजेशन के करीब जब पहुँचता है, आधा वाइट टाइम कम्प्लीट हो जाता है, तो भाई आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। अचानक से आपको पता चलता है कि आपका चैनल ही नहीं है। उसके बाद आप जो है अपील करते हैं तो चैनल वापस भी नहीं आता, पहले वापस भी आ जाते होते थे। ये बड़ा ही अजीबोगरीब सिस्टम यूट्यूब ने कर दिया है। अब इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान करना होगा। हमें तो, या कुछ पुराने जो यूट्यूबर हैं जो काफ़ी अर्सा से काम कर रहे हैं, जिनके चैनल मोनिटाइज हैं, जैसा कि मेरा भी शुक्र अल्लाह का चैनल मोनिटाइज है, इनकम हो रही है मुझे, तो हमें तो इस चीज़ का इल्म है कि चैनल रिमूव किस वजह से हो रहे हैं, इस वजह से हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन नए लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपका चैनल रिमूव हो जाता है तो आप अगर यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलते हैं तो दोबारा से आप चैनल भी नहीं बना पाएंगे। यूट्यूब की नहीं, ये भी पॉलिसी है, यूट्यूब की मर्ज़ी है कि आपको चैनल दोबारा बनाने दे या ना बनाने दे। अक्सर जो है 1 साल की पाबंदी लग जाती है, उसके बाद कुछ लोगों को
दोबारा चैनल बनाने का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता भी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करने से पहले पॉलिसीज़ को चेक करें, पढ़ें कि किस तरह से कौन सा चैनल बनाना है, उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करें या हमसे पूछ लें, मैं आपको बताऊँगा। आपने कोई फ़नी बनाना है, किसी न्यूज़ के ऊपर बनाना है, टेक के ऊपर बनाना है, मोबाइल्स के हवाले से बनाना है, कोई भी चैनल कुकिंग के हवाले से बनाना है, ड्राइविंग के हवाले से बनाना है, व्लॉगिंग के हवाले से बनाना है, आपने हमसे पूछना है, हमें कमेंट करना है। आपको हम बताएंगे कि आप इस चैनल के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि अब स्ट्राइक नहीं आएगा। आपकी मेहनत के ऊपर एकदम से पानी फेर दिया जाएगा, आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। बहुत कम लोगों को अब स्ट्राइक आता है और पाबंदी भी लग जाती है, 1 साल के बाद अब चैनल बनाना होगा या हो सकता है बना ही ना पाएँ। अब ये नए यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हमें कमेंट कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो उन लोगों तक लाजमी शेयर करें जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जो भी नए लोग हैं जो करना चाहते हैं या जो सोच में हैं, उनको ये मेरी वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनको इन बातों का इल्म हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।